नमस्कार, आप देख रहे हैं पीडीएस न्यूज। मैं हूं पीसी सैनिक। कैमरे के पीछे मेरे साथी कानों के साथ। श्रीमाधपुर उपखंड की एक ग्राम पंचायत है बागरे आवास, और उसी बागरे आवास ग्राम पंचायत का एक राजस्व ग्राम है पृथ्वीपुरा। हालांकि पृथ्वीपुरा श्रीमाधोपुर के बहुत नज़दीक है। यहाँ के हालात बहुत बुरे हैं। एक ऐसा रास्ता जो स्वच्छता अभियान है, सरकार जो स्वच्छता अभियान चला रही है, उसके ऊपर एक धब्बा है। ये रास्ता इतना बुरा है कि यहाँ पैदल चलना तो बहुत दूर की बात है, अगर कोई व्यक्ति वाहन से भी इससे गुजरे तो भी बहुत दयनीय स्थिति है। इसी सिलसिले में पृथ्वीपुरा गांव के लोग हताश हैं, परेशान हैं। तस्वीरों में आप देख लिए, वो ये तमाम लोग हैं जो इस गांव में रहकर भी इस गंदे रास्ते से या इस रास्ते की समस्या से परेशान है। क्या है वजह, क्यों इनको ये रास्ता नहीं मिल पा रहा है, क्यों इसमें साफ सफाई नहीं है, या क्या परेशानी है, वो ही जानते हैं। जुड़ते हैं इनसे। यहाँ पे हम बात करें तो महाराज भी हैं और गांव के जो सरपंच जी हैं वो भी हैं, और इसके साथ साथ वो सभी लोग यहाँ मौजूद हैं जो अपने गांव के विकास का एक सपना देखते हैं। चर्चा करते हैं। महाराज जी, सबसे पहले तो आपको प्रणाम जी। जय सीताराम। क्या समस्या है? समस्या यह है कि कई वर्षों से जो है ये रास्ता जैसा था वैसा का वैसा ही है जी। कुछ इसमें राजनीतिक तत्व ऐसे फंसे हुए हैं कि जो इस रास्ते को पूर्ण रूप से निकलने नहीं दे रहे हैं जी। और न इसके ऊपर कोई प्रशासन ध्यान दे रहा है, जबकि हमारे जो यहाँ के विधायक जो क्या बोलते हैं एमएलए विधायक एमएलए वो भी उसी रास्ते से गुजरते हैं जी। और भी वो नहीं, और भी बाकी भी सभी इसी रास्ते से गुजरते हैं। यही रास्ता हमारे पूरे गांव के शमशान भूमि को जाता है, यही रास्ता हमारे बच्चों की जो पाठशाला है उसमें जाता है, यही रास्ता हमारे गौशाला जो गांव की ऐतिहासिक बनी हुई है उसको जाता है, यही रास्ता मंदिर श्री गोपाल जी का जो कि इस गांव से भी पूर्व पहले से बसा हुआ है उस मंदिर का भी रास्ता यही है। गांव में जो है कि लगभग रास्ता जो है थोड़ा बहुत है, जो गांव वालों ने अपनी सोच समझ से दीवारें जो थी अड़ने वाली थी वो सब हटा दी, लेकिन कुछ राजनीतिक तत्व आगे जा करके जो कि एक धार्मिक जगह है वो उनकी कोई बापूती नहीं है। जिस जगह पर ये रुकावट बनी हुई है वो जगह ऐसी जगह है कि मंदिर माफी के नाम से वो भूमि है। जो पूर्व अपने मुख्यमंत्री भैरू सिंह जी शेखावत जो हैं वो एक नियम करके गए थे कि मंदिर की भूमि न किसी के नाम होगी, यदि पुजारी का भी उसमें नाम है तो वो भी हटा दिया गया। उसके बावजूद भी प्रशासन ने लिया कुछ ले दे करके किया या 420 में जिस भी प्रकार से किया, फर्जी तो वो पट्टे बनाए गए उस भूमि में। उसके बाद में जो है कि रास्ते का भी ध्यान रखा नहीं गया कि अपने पट्टा दे रहे हैं तो किस जगह का दे रहे हैं और क्यों दे रहे हैं। ये सब होते हैं, सब कुछ है जो धज्जियां उड़ा दी सब कानून की जितनी भी थी, उसमें कुछ है जो अपने राजनीतिक भी लोग भी उनके साथ में मिले हुए हैं। ऐसा नहीं है कि गांव वाले तो सब परेशान हैं, बाहर वाले भी परेशान हैं। आसपास में 8-10 गांवों का रास्ता उसी रास्ते से निकल करके जाता है, वो सब परेशान हैं, लेकिन आज तक कोई ध्यान नहीं दिया गया इस बात के ऊपर। हमारे बगल में गांव है एक मुंडरू, जिसमें 200 वर्ष पुरानी ऐतिहासिक हवेली एक बनियों की थी, वो है जो उसमें तोड़ी गई। उसके बाद में हमारे पास में एक दूल्हेपुरा गांव है, उसमें जो गली है जो ऐसी पतली गलियां होती थी, लेकिन आज वहाँ है जो 2-2, 3-3 ट्रक एक साथ निकल सकते हैं। हमारे पास में एक नांगल गांव है जिसके अंदर इतनी गजब की व्यवस्था की है प्रशासन ने, लेकिन ये पृथ्वीपुरा के प्रति पता नहीं क्या हो रहा है, ये है जो कुछ समझ में नहीं आया आज तक। कभी आता है कि ये इतनी तारीख से चालू हो जाएगा, कभी आता है ये इतनी तारीख को इसके ऊपर स्टे लग गया। स्टे भी उस भूमि के ऊपर लगा है जो मंदिर के माफी की जो जमीन है, जिसमें किसी का कोई लेना देना नहीं। और तो प्रशासन से आपने बात नहीं की क्या भाई? कि प्रशासन से भी बात की है हमने, प्रशासन के बारे में प्रशासन पूरा है जो इसमें अभी भी पीछे भी है जो इंजीनियर वगैरह सब आए थे, सब ने जो मौका मुआयना किया कि ये सब है जो अतिक्रमण है और इसका अतिक्रमण को जो है हटाया जाए, लेकिन आज तक कोई उसका है जो वो नहीं हुआ, अमल ही नहीं हुआ उस बात के ऊपर। तो चलिए आगे चर्चा और करते हैं। हाँ, जो बाकी लोग यहाँ हैं, क्या मामला है ये पूरा, आप इसको किस रूप में देख रहे हो, क्या समस्या है? गांव का मामला ये है सर कि ये पूरा गांव इस रास्ते से परेशान है जी। और इसमें क्या है कि जो पीडब्ल्यूडी का जो ठेकेदार है, जैन है, सब ये इस रामलाल से मिले हैं। इसको इतना मौका दे दिया कि विकास कार्य के अंदर भी कहा जाए कि इसको स्टे मिल गया। और ये जो पट्टा बना है ना, ये मंजी बोल रहे थे, ये क्या है कि ये 12 बीघा जमीन थी, ये किसी टाइम कह जाए कि मंदिर की जमीन थी। मंदिर की जमीन में ये रामलाल था, पूर्व सरपंच रहा था, इसने प्रशासन से मिला करके इसको आबादी क्षेत्र बनाया। आबादी क्षेत्र बना करके
इसमें 95 के अंदर अपनी पत्नी और खुद के नाम से पट्टा बना लिया। और अब गांव वाले के सभी भाइयों के मकान जो भी अतिक्रमण थे हट गए। और उसके घर में है तो प्रशासन भी आया था, प्रशासन मिली जुली करके तो इसको नाव से खाना पूर्ति कर चले गए। अब ये तो पागल है जो फोड़ दी। दिखाएं एक बार, कहूंगा कि एक बार तस्वीरें दिखाएं। यहाँ तो टूटा हुआ है, तो सब टूट गया। ये जो टूटा हुआ है वो दिखाएं। और ये वहाँ उसके यहाँ घर में से ना अतिक्रमण खाना हटाया गया है और ये टूटा हुआ उसके है। घर में खाना और पूर्ति फिर आगे कहाँ जाके रुका ये? और उस रावीलाल के रुक गया। और अब गांव का जो पानी है ना, गांव का पानी है ना, अब वो जोड़े के अंदर जाना चाहिए। अब ये क्या है कि कभी तो कहते हैं मंदिर की जमीन में खिंच जाओ, कभी हमारी जो राजपूतों की जमीन है उसकी माँ खिंच जाओ। क्योंकि भाई जो आम रास्ता उधर से तो पानी नहीं दे जाने देता, और इधर अब राजपूतों की मंदिर की जमीन पागल, वो कैसे देंगे जमीन? चलो इतना दिन वो पानी कहीं भी चल गया, कैसे हो गया? लेकिन तुम्हारे जो आम रास्ता उसको भी नहीं दे रहा है, तो पूरे गांव परेशान। और मेन परेशान क्या है, हमारी स्कूल भी है, गौशाला का भी रास्ता है, मंदिर का भी रास्ता है, शमशान का भी। अब कल हमारे 7 तारीख को डेथ हुई थी, तो हम इतने पानी में गए थे, वो डेड बॉडी पड़ी, तो हमने तो वो पीछे से पकड़ लिया। और अब ये इस भाई की शादी है 21 तारीख की, इतना पानी तो इसने अपने कौन से भाई के साथ? ये सिमू सिंह के 21 तारीख शादी है, तो इसने अपने खर्चे से इस पानी को है ना ये नाली उड़ी करा करके, तो अब जिसका जो शादी ब्याह है वो तो अपने खर्चे से करेगा, क्योंकि मेहमान वान बारात हाँ भाई, उसको मजबूरी है, उसको 1 तारीख की बारात थी, तो इतनी धर्मशाला में रुकती है, तो ये इतने परेशान होकर के बारात को रोकी। और जो जिसके बारात रुकी थी धर्मशाला, उन्होंने अपने स्वयं का खर्चा लगा करके मिट्टी डाली, तो पूरा गांव एक आदमी से परेशान है, रामलाल से परेशान। मैं उसका नाम लेके बोला, कोई वो मोरे को मारेगा जो गुंडे बदस जाएगा झूठ सिंह गाँव के साथ। ऐसा कैसे कह रहे हो? कैसे ऐसा करते हैं क्या वो? नहीं कर सकते है, उसके बाद पैसे जब प्रशासन को खरीद लिया, सिविल कोर्ट के मजिस्ट्रेट उसको स्टे दे दिया, इससे आगे क्या होगा? विकास के काम के अंदर स्टे दिया सिविल कोर्ट का मजिस्ट्रेट, तो भ्रष्टाचार तो ही। अब आप लोग क्या चाहते हैं? वो प्रशासन है तो प्रशासन मिली व्यक्तिगत, इनके तो सबका फोड़ दिया, उसके कुछ नहीं किया। नहीं, आप क्या चाहते हैं? हम तो ये चाहते हैं कि ये उसका भी फूटे, जो पट्टा से बाहर किया वो तो फूटे। चलो पट्टा फर्जी है, पानी जाने चाहिए, पानी जाने चाहिए। हमारे शमशान का, गौशाला का, स्कूल का सारा रास्ता उधरे। अब कल कोई मर जाएगा तो फिर भी पानी में खो जाएंगे। आरती बन 1-2 बार वो इसका वीडियो बनाया था हमने, SDM को प्रशासन से बोला था, प्रशासन को दिखा दिया, और प्रशासन सो जाते हैं। नाम क्या है आपका? जीवन सिंह है, जेल में चल जाएंगे गाँव की खातिर। तो देखिए, गांव के यहाँ पे काफ़ी लोग हैं। एक बार आप सब पे नज़र कैमरा कीजिए। ये लोग यहाँ मौजूद हैं और इन सब की समस्या ये बता रहे हैं कि ये जो समस्या है ये बड़ी है इनकी। आप थोड़ा कैमरे को धीरे धीरे लेके आइए, आराम से दिखाइए इनको, धीरे धीरे कैमरा चलाइए, ताकि इन लोगों की तस्वीरें दिखें कि ये लोग इस समस्या को लेकर यहाँ पर मौजूद हैं। और ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये श्रीमाधपुर उपखंड की जो एक बगरियावास ग्राम पंचायत है, उसी का एक राजस्व ग्राम है पृथ्वीपुरा, वहाँ के दिखा रहे हैं। आगे सर बताएं समस्या क्या है? मेरा नाम बजरंग सिंह राठौड़ है जी राठौड़ साहब। और मैं गांव में करीबन 50 साल हो गया मैंने रहते हुए जी। और ये गांव के देखते हुए मैं ये सबसे बड़ी समस्या इसकी रास्ता की है कि वो पानी है गांव को पूरा चारों तरफ को पानी, गांव को पूरा पानी ये रास्ते जाना चाहिए। तो पहले ये रास्ते जाता था पानी पूरा। उसके बाद में जब रामजी लाल सरपंच बनया था उस टाइम पर वो आपका कूड़ा ऊंचा कर लिया और पानी राजपूतों की ज़मीन में निकाल दिया था। उसके बाद के मायने कोई मतलब कोई कार्रवाई नहीं हुई थी, राजपूतों की ज़मीन में पानी जाता रहा। कुछ राजपूत अपनी जगह को कब्जा किया, पानी को रोका, तो पानी अभी क्या है कि यहाँ रास्ता बनने लग गया। अब ये प्रशासन ने भी कंप्लेंट करी थी, हमें नालगौर मंत्री के पास में भी गया था। मंत्री ने आश्वासन दिया था हमारे को कि हो जाएगा आगे। फिर भी हमें मतलब पंचायत के द्वारा भी हमें नोटिस निकलाए थे, पर किसी की चीज़ को मतलब उसने रामजी लाल ने नहीं चलने दी बात। जब भी कोई अधिकारी आता था उनसे पहले मिल जाता था। जब अधिकारी एक दिन पहले हमारे को बोला कि हम ये काम करा देंगे, आप
गांव इकट्ठा हो जाओ। मेरा गांव पूरा कई बार इकट्ठा हो गया था, लेकिन प्रशासन आता है और कभी उसके घर में चल जाता है, कभी उसके घर में चल जाता है, और ज़मीन वाला ज़मीन नाप रहे हैं। ज़मीन कोई नापने का मतलब नहीं था, लेकिन टाइम समय निकालना था उनको कि समय निकाला। समय निकालने के बाद में वो क्या किया है कि वहाँ तोड़ने के बोला, उस दिन एक जैसी भी उधर लगा दो, एक जैसी भी इधर लगा दो। इधर जैसी भी 2 लगा देनी, एक उधर लगाई थी, लेकिन वो उसने थोड़ा सा तोड़ा। तोड़ने के बाद बोला मेरा डंडा पूरा गिर जाएगा, मैं अपना आप तोड़ा लूँगा, आज शाम तक पूरा क्लियर कर दूंगा मैं। लेकिन उसने कुछ नहीं किया। यार इधर का राजपूतों का जितने थे तक नालगोरे मकान तोड़ा दिया, जो भी आया रास्ता के अंदर सब तोड़ा दिया। तोड़ाने के बाद में भी मतलब वो आपका अभी तक नहीं तोड़ने दिया, और नहीं मतलब पानी जाने का रास्ता दिया हमारे। एक आदमी की वजह से पूरा गांव परेशान है। वहाँ जाने के लिए गौशाला में जाते हैं, उधर से जाते हैं, मंदिर जाते हैं तो उधर से जाते हैं, कोई मर जाए कर जाए तो उधर से जाते हैं। सारे मतलब स्कूल के लिए बच्चों को सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्कूल के बच्चों की है। कल बच्चे यहाँ बैठे रहेंगे, स्कूल नहीं जाएंगे तो फिर वो क्या करेगा बताओ। तो बच्चों के लिए भी, खासकर बच्चों के लिए है कि ये कलेक्टर तक ये रिपोर्ट जानी चाहिए। कलेक्टर का आदेश होना चाहिए कि कलेक्टर आके यहाँ देखे कि यहाँ पानी भरा है, बच्चों के आने जाने का स्कूल में कोई साधन नहीं है, तो इसको खुलवाया जाए। यही हमारी से विनती है, और ये काम करा दिया तो बहुत बढ़िया। धन्यवाद है आप लोगों को। तो देखिए, ग्रामीणों की पीड़ा साफ है और कह रहे हैं कि मुख्य मार्ग होने के कारण इतनी समस्या है। स्कूल बता रहे हैं, गौशाला है, शमशान भूमि है, मंदिर है, जिसमें जी ग्राम पंचायत लिंक रास्ता भी जी बताइए। ग्राम पंचायत लिंक का रास्ता भी यही है। ग्राम पंचायत लिंक का रास्ता है। ये एक ही रास्ता है दक्षिण साइड में, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। ये क्या रोड प्रस्तावित है डेरावाड़ी से पृथ्वीपुरा स्टैंड तक, जी जिसको वहाँ जोड़े में रोक दिया गया है, क्योंकि इसने पट्टा बोल करके स्टे ले लिया। अभी प्रशासन वगैरह आए हैं, एन भी आया है, सब देख के चले गए, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। पीडब्ल्यूडी ने अभी तक स्टे के खिलाफ अपना वकील ही खड़ा नहीं किया। इतनी लापरवाही चल रही है। आम रास्ता है, ये बंद है बिल्कुल। और पानी निकासी, मेन पानी निकासी की समस्या है यहाँ पर। न तो बरसाती पानी निकलता है, न ये गंदा पानी निकलता है। पहले क्या थी, ये कृषि भूमि खाली पड़ी थी, इसमें निकल रही थी। अभी ये बेशकीमती हो गई यहाँ पर। हर आदमी अपनी ज़मीन के डंडा निकलवा दिया, तो ये पानी वहीं पर बढ़ता है। और बरसात के टाइम में तो यहाँ बाढ़ की स्थिति हो जाती है। यहाँ तो पूरा पानी भर जाता है, पूरा दुकानें उकानें पूरी पानी से भर जाती है बरसात के टाइम पर, तो बिल्कुल एकदम जो कोई इधर से मऊ जाने के लिए कोई रास्ता नहीं रहेगा। फिर माधोपुर से होकर फिर जाओ मऊ जाओ। आम रास्ता है, उसको एक आदमी मुट्ठी में ले रखा है पूरा गांव को, तो उसके पास ही है सब सामान है, पर आगे सामान टचका देते हैं और बाकी पीछे देखते रहो, ऐसा है। और आम रास्ता है पूरा, हर आदमी डूब पा रहा है। इकट्ठे होकर के यूडीएच मंत्री के पास में भी गए थे, उन्होंने इसको बोला भी था कि गांव का पानी जोड़े में जाना चाहिए, और एक्शन साहब को भी बोला था, लेकिन इसके ऊपर अभी तक कोई अमल नहीं हुआ। कहने का मतलब जहाँ जो प्रयास आप कर रहे हैं वो पूरा विफल हो रहा है। पूरा प्रयास हमने कर चुके हैं। यहाँ के बताइए सर, आप अपनी बात जो है वहाँ। जिला सैनिक को भी 2-3 बार बुला के समझाइश कर दी गांव वालों ने, उसके बावजूद भी नहीं मान रहा है। अगर रास्ता नहीं होगा तो पहले बात तो बच्चों का भविष्य अंधकार में है। अभी बच्चे जा रहे हैं, वो राजपूतों की जमीन में से जा रहे हैं, वहाँ कोई रास्ता नहीं है, तो वो लोग बंद कर देंगे। और ये फिर बच्चे स्कूल कैसे जाएंगे? ना ठाकुर जी मंदिर में जाने का रास्ता है, ना शमशान भूमि में जाने का रास्ता है, ना गौशाला में जाने का रास्ता है, ना ही मऊ जाने के लिए भी यही रास्ता है। ग्राम पंचायत बागरियावास, कांकड़ावाड़ी, डेरावाड़ी, इन सब ढाणी में जाने का यही रास्ता है। एक ही रास्ता है, मेन उसकी रास्ता। एक की हठधर्मिता की वजह से पूरा गांव परेशान हो रहा है। जितना समझाना था गांव वालों ने उसको समझा दिया, नहीं मान रहे। पैसे हैं, पैसे के दम पे प्रशासन को खरीद रहा है, प्रशासन भी इसकी बोल रहा है, फिर मतलब क्या है? तो चलिए, ये समस्या जो है ये पूरे गांव की समस्या है, और इस समस्या को लेकर ग्रामीण परेशान भी हैं कि काफ़ी समय से ये प्रयासरत हैं कि ये यहाँ जो गंदा पानी है और ये जो रास्ता है वो निकले। अतिक्रमण हटाने की यहाँ कार्रवाई जरूर हुई थी, लेकिन बीच में रोक दी गई। जी बताओ, क्या समस्या? फिर से यो का दो देखो, हमारा टाबर कठी के निकले, ये बताओ। देख थोड़ा थोड़ा बैठे तो मेरा टाबर देखो, आज भी देखो भी दो थोड़ा लिया, वो देखो पूरा रखना हजार खार पड़ गो, पिंडी का मान गाड़ू दल दोगो,
और हम मास्टर की बुढ़ा बुढ़ा के कड़ी के निकला ही खत्म करिए बताओ अब मुश्किल समय की है ना। और पानी की अतरी मुसीबत बैठे दावा बड़ी भी टंकी मार ना पानी दवा जन फिर मन कहीं बोले भाई यहाँ दौर क्यों गवर्नमेंट की करवाड़ी से क्यों फिर में क्यों जा ये बताओ का नाम है थारो? मारो मारो शेडी ये बताओ क्या समस्या रहा? समस्या आई से बस बता दिया की से आई प्रॉब्लम से माँ को थोड़ी ये पानी से मैं गाड़ा दुखी होगा क्यों तुम्हारा गाड़ी दुखी होगा थोड़ा थोड़ा बैठ कर टांगड़ा डी अरे पानी को गेलो लो को नहीं लो यहीं रह लो कि मैं उठ सुबह में गांव को तो आता सो मैं सुबह उठता आड़े पड़ा था काता कमाई ने सुबह उठता पकड़ी मेला था मैं अच्छा ज्यादा बहुत पानी की मुसीबत है पानी की सगनी मुसीबत माँ की या पानी करवाओ लाग जब भी था को ओगेलो मारो तो ओगेलो सुधरना चाहिए बस अब मुसीबत है माँ की। हाँ बताएं समस्या क्या है? समस्या ये है सर इधर देखो पहले इधर कैमरा घुमाइए मेरे घर में मैं किधर से जाऊं मैं घर में कचरा लेकर थोड़ी जाऊंगा घर में। सरपंच साहब सही है आपकी जगह लेकिन हमारी समस्या का समाधान कोई तो करो ना। छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे कल मेरा बच्चा गिर गया था पेट टूट गया था प्लास्टर बंधा हुआ है उसका क्या किया जाए। सरपंच साहब थोड़ी सही कराएगा उसको मैं ही कराऊंगा ना। ये तो रोज होता है कचरा देखो तो एक बार देखो तो घुमा के देखो एक बार कैमरे में आपकी तस्वीर आ गई आप देखो तो अपनी पीड़ा बताएं तो उसको क्या करें हम। तो आप सरपंच साहब को थोड़ी पानी की कोई समस्या नहीं पब्लिक पानी पिएगी ना। आप चाहते हम तो ये चाहते हैं ये रास्ता सही होना चाहिए। पानी की कोई समस्या नहीं है पानी पब्लिक पिएगी हम भी पिएंगे ये रास्ता सही होना चाहिए। सबसे पहली बात ये हमारी उसमें कोई नहीं है हम पानी दुनिया पिएगी हम भी पिएंगे हमारा रास्ता सही होना चाहिए।